ज्ञान चिरागी घट में जुरूपी, कहे कबीर सो मुक्ति स्वरूपी। फाटा टूटा कंथा पहिरे, मनसा ममता घर में गहिरे। भोजपुरी में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ज्ञान चिरागी घट में जूपी, कहे कबीर सो मुक्ता स्वरूपी। असल बात कह रहे हैं, ज्ञान चिरागी। चिराग माने समझता है ना, भोजपुरी शब्द है। लोग कहते हैं कहां कहां, पहले कहते चिराग जल रहा है। आप लोग यदि देहात में हैं, जमीन वाले हैं, तो लिखता है कि चिरागी जमीन होती थी, याद है? जमीन में लिखा है चिरागी जमीन। देहात के लोग जो जमींदार है, खेतीहर जानते हैं चिरागी जमीन का मतलब क्या होता है। वहां घर है, लोग रहते हैं, चिराग जल रहा है, बत्ती जल रही, चिरागी जमीन होती थी। कबीर साहब उसी जमाने की बात कह रहे हैं कि ज्ञान चिरागी घट में जुप्पी, जिसके घट के अंदर, शरीर के अंदर ज्ञान का चिराग जल गया। असली बात करें, ज्ञान का चिराग जल गया, वह क्या हो गया? कहते हैं कहे कबीर सो मुक्त स्वरूपी, वह जिंदा जी मुक्त है। हम लोग आश्वासन करते हैं मरने के बाद मुक्त होंगे। कहे कबीर जियते न मुक्त तरे तो मरे का तरी। ये भी कबीर साहब कहते हैं जो जिंदे जी नहीं तर जाएगा, जिंदे जी मुक्त नहीं हो जाएगा, तो मरने पर क्या तरेगा? तू झूठ बोल रहा है, मूर्ख बना रहा है। इसलिए कहते हैं कि जिंदे मुक्त का क्या हाल है, कि जिंदे मुक्त का यही हाल है कि उसके जो है घट के अंदर चिराग जल गया है। कैसा चिराग जल गया है? ज्योति जल गई है। तुलसीदास भी उस ज्योति को कहते हैं परम प्रकाश जले दिन राति, नहीं चाहिए दीप घृत तरबाती। तुलसीदास भी उस चिराग की तरफ इशारा कर रहे हैं। वह परम प्रकाश है, डिवाइन लाइट है, जल गया है। जब जल गया है वह, तो वह उस पर उसका ध्यान लगा है, वह जिंदा मुक्त है, जिंदा मुक्त है। तो इसलिए यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम लोगों को। यह यहाँ जो जुटे हैं सत्संग के द्वारा, सत्संग क्या है? सत्संग बहुत जरूरी है सुनना। सत्संग से क्या फायदा है? जैसे हम लोग एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक कपड़ा को पहन सकते हैं और गंदा हो जाता है, फिर उस गंदे कपड़े को धोने के लिए हर घर में मशीन रखा गया है। आज रखा है ना। पहले तो औरतें जो है मुंगरी से पिटती थी कपड़े को, तो ज्यादा साफ होता था। अब कुछ नहीं करती, लेके डाल देती है, पानी सोडा डाल देती है, मशीन चल रहा है, चल सुखा भी रहा है, सब मशीनीकरण हो गया। औरत कुछ करी काम नहीं करना पड़ता है, चलो जो हो, लेकिन हर 2 दिन पर, 3 दिन पर कपड़े को धोना पड़ता है। लेकिन मन को कैसे धोएगा? मन जो है प्रति क्षण केवल मैला ही हो रहा है, गंदा ही रह रहा है। अब मन को जो है गंदा ग्रहण करना उसका स्वभाव। अभी तुम लोग यहाँ आएगा, गुरुजी में अच्छाई दिखेगा, आश्रम में दिखाए, आश्रम दिखाएगा, साधु में अच्छाई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, लेकिन बुराई जरूर दिख जाएगा। कौवा और चील को देखा है, आकाश में उड़ता है, कहा कि तो बड़ा एकदम स्वच्छ में उड़ रहा है, लेकिन स्वच्छ में उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है, लेकिन उसका ध्यान जो है पृथ्वी पर के मिष्टा पर, पृथ्वी पर के विष्टा और मरे हुए पशु पर ध्यान रहता है। चील, गिद्ध, कहां ध्यान रहता है? सड़ कर गल कर जो दुर्गंध देता होगा वह सूंघ लेगा, वह उसको दिखाई पड़ जाएगा, उस दुर्गम आकाश से उतर जाएगा, वहीं पे उतर जाएगा। मक्खी को देखता होगा, भन भनाती रहती, भन भनाती रहती। मक्खी कहां बैठती है? विष्टा पर। कबीर साहब कहते हैं मनवा तू तो हंस था, कागा हुआ अपनी चाल। मन तो हंस के रूप में ही आता है परमात्मा के हंस, परमात्मा हंस ही पैदा करता है। लेकिन इस इतना विष्टा में, गंदगी में, काम में, क्रोध में, लोभ में, आकर्षण में फंस जाता है, वह कौवा हो जाता है। आप लोग मानसरोवर गया था, देखा होगा, वहां कौवा नहीं दिखाई पड़ा होगा। सुने हैं हम,
उसमें देखा होगा सफेद सफेद मानसरोवर में हंस चलते थे।